इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे गॉस लॉ की हेल्प से किसी भी स्फेरिकल सिमेट्री का, स्फेरिकल सरफेस के अंदर भी और बाहर भी। चलिए चालू करते हैं हम। मान लेते हैं कि ये कोई स्फेयर है। ठीक। अब हमको इस स्फेयर के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है और बाहर भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो ठीक, तो पहले हम एक गॉसियन सरफेस बना देते हैं इसके अंदर। इसका रेडियस है आर, कैपिटल आर। तो एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस बना देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग और एक बाहर बना देते हैं इमेजिनरी गॉसियन सरफेस। हमारा आर, यहाँ पे आर, ये आर क्या है, ये यही आर वेरी करेगा। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमको इनसाइड पता करना है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड पता करना है। ठीक। तो ये हमारे इसको लिख देते हैं गॉसियन सरफेस। और सिमिलरली ये भी हमारा क्या है, गॉसियन सरफेस है ये। ठीक। अब क्या करते हैं हम लोग, एक छोटा सा टुकड़ा ले लेते हैं, यहाँ पे छोटा सा एक कट लगा देते हैं। सेंटर से यहाँ पे क्या एक इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे। ठीक। यहाँ पे ये जो होगा हमारा क्या, इस ये पूरा इसका कुछ एरिया होगा ना, क्योंकि स्क्वायर में क्या होता है फुटबॉल में, एक जो भी लेते हैं वो एरिया लेते हैं, तो इसका कुछ समथिंग डीएस एरिया होगा। ठीक। इसी डायरेक्शन में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं। तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 0 डिग्री होगा, क्योंकि हमेशा स्फीयर पे जो होता है, स्फीयर के सरफेस पे हमेशा क्या होता है, नॉर्मल आउटवर्ड की तरफ होता है, मतलब इधर हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल रहता है। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में क्या बनेगा, एंगल 0 बनेगा। और यहाँ पे इसके, हाँ इसके अंदर क्या है, इसका सरफेस चार्ज है सिग्मा। ओके, इसका सरफेस चार्ज क्या है, सिग्मा है। अब हम लोग कैलकुलेशन को स्टार्ट करते हैं। हम लोग लिख सकते हैं फाई इक्वल्स टू फाई ई डॉट इंटीग्रेशन, क्या है हमारा, ये क्या है, फ्लक्स का ई डॉट डीएस है। और गॉस लॉ सिमिलरली क्या, दोनों इक्विवेलेंट इक्वल होता है, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ई क्या हो जाएगा, ई को तो हमको फाइंड ही करना है, और डीएस का ऑल ओवर सरफेस हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। इन दोनों के बीच में एंगल 0 है, तो डॉट प्रोडक्ट हटा के क्या कॉस 0 क्या होता है, 1 ही हो जाता है। तो मैंने डायरेक्ट कर दिया है। तो ये पूरा ऑल ओवर सरफेस करेंगे इसको इंटीग्रेट, तो क्या आ जाएगा हमारा एरिया 4 पाई r स्क्वायर क्यू इंक्लूड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई इक्वल्स टू क्यू इंक्लूड 4 पाई r स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन। ये कुछ पॉइंट चार्ज की तरह आ रहा है हमारा आंसर। क्या पॉइंट चार्ज में भी यही था। ये हमारा क्या आ गया, हमारा ये आ गया आउटसाइड के लिए। आउटसाइड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होगा। अब मान लेते हैं कि हमारा जो सर जो जो भी सरफेस चार्ज सिग्मा होगा, रो होगा, वो अगर वेरी कर रहा होगा। ठीक। हम लोग रो का मान के चलते हैं, जो हमारा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो अंदर पूरे स्पेयर के अंदर क्या है, वो वेरी कर रहे हैं। तो रो हमेशा जब भी होगा वो फंक्शन ऑफ आर होगा। ठीक। फंक्शन ऑफ आर होता है, तो हम क्यू इनक्लोज को लिख सकते हैं इंटीग्रेशन रो डी वी। क्या रो इक्वल्स यही होता है ना हमारा, रो इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू इनक्लोज अपन वॉल्यूम। तो यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। अब एक चीज मैं बता दूं कि स्फेरिकल सरफेस के लिए जो भी वॉल्यूम होता है उसको हम लिखते हैं आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई डी आर। ये हमारा क्या होता है, वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम एलिमेंट होता है। ठीक। इसमें तीन वेरिएबल है, तो हमेशा क्या होगा, ट्रिपल इंटीग्रेशन पे ये सॉल्व होगा। और जो हमारा आर वेरी करेगा,
वो 0 से कैपिटल आर तक वेरी करेगा। जो हमारा थीटा वैल्यू करेगा वो 0 टू पाई वेरी करेगा। और पाई हमारा 0 टू 2 पाई वेरी करेगा। ये हमारा अपर लिमिट और लोअर लिमिट का वैल्यू आ गया। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो क्यू इनक्लोज क्या आ गया, रो आर स्क्वायर डी आर साइन थीटा डी थीटा 0 टू पाई। आर स्क्वायर को रहने देते हैं अभी, इसका लिमिट नहीं लगाते, 0 टू 2 पाई डी पाई। अगर इसको सॉल्व करें इंटीग्रेशन, तो हमारा क्या आ जाएगा, 4 पाई रो आर स्क्वायर डी आर। क्या हमारा ये क्यू इनक्लोज आ गया। तो अब जब भी किसी भी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के अंदर अगर चार्ज वेरी करते रहे, ठीक है, तो हम इस तरीके से क्यू इनक्लोज की जगह पे ये चीज लिख के हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अब हम आर का लिमिट डालते हैं। ठीक, मान लेते हैं अगर हमारा इनसाइड वेरी कर रहा है, ठीक, स्फीयर के इनसाइड वेरी कर रहा है, तो क्यू इनक्लोज का हमारा जो लिमिट हो जाएगा 0 टू स्मॉल आर रो आर स्क्वायर डी आर 4 पाई। ये हम लोग लिखेंगे। और यहीं पे ई आउटसाइड हो, ये हम अभी मैं लिमिट बता रहा हूँ। तो क्यू इनक्लोज की जगह पे लिमिट डाला है 0 टू कैपिटल आर, लिमिट डाला है आर स्क्वायर डी आर 4 पाई। और एक एडिशनल एक चीज जिसको नोट करने की जरूरत है कि ई आउटसाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड ऑलवेज 1/r² पे ही वेरी करेगा। कितना भी लंबा कोई भी इक्वेशन हो, 1/r² पे ही वो वेरी करेगा। और ई इनसाइड में डिपेंड करेगा रो पे, डिपेंड्स ऑन रो पे। अब मैं यहाँ पे रो क्यों लिख रहा हूँ, सिग्मा क्यों नहीं लिख रहा हूँ, तो इसका जवाब मैं देता हूँ। मैं हम लोगों ने पिछले लेक्चर 5 में एप्लीकेशन पढ़ा था। उस एप्लीकेशन पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एक स्पेयर, हॉलो स्पेयर के अंदर, हॉलो स्पेयर में क्या होता है, ई इनसाइड क्या होता है, 0 होता है। तो ई इनसाइड की तो जरूरत ही नहीं है। ई आउटसाइड में ऑलवेज 1/r² पे ही वेरी करेगा। ठीक, अब जहाँ पे रो डिपेंड कर रहा है, इसको मैं इरेज की जरूरत नहीं है, इसको हटा देता हूँ। अगर रो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर टू पावर एन है, आर टू का पावर अगर एन पे वेरी कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड हमारा वेरी करेगा r⁻n+1। एग्जाम्पल, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मेरा रो समथिंग के r⁵ है, तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड पता है कि प्रोपोर्शनल होगा आर, आर के साथ अगर वेरी कर रहा होगा तो आर होगा r⁶ के। तो अगर ऑप्शन ABCD r⁴, 3, 2, 6 दिया हो, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, r⁶। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। अब हम लोग पता करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड आउटसाइड स्पेयर के, जिसके पास क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। उससे पहले एक चीज इस फॉर्मूला के बारे में मैं बता देता हूँ कि इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कहाँ पर करेंगे। जब भी कोई स्पेयर हो, उसमें हमारा क्या है, रो या सिग्मा वेरी करता हो। सिग्मा के बारे में मैंने बता दिया है कि इनसाइड तो 0 ही होगा, आउटसाइड के लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक, और रो के लिए भी रो के लिए भी सिमिलरली इनसाइड और आउटसाइड हम लोग पता कर सकते हैं। ये अभी मैं उसको कैलकुलेट करने ही जा रहा हूँ। तो कुछ हम लोग नहीं करेंगे, बस क्यू इनक्लोज्ड की जगह पे जो हमारा रिजल्ट है उसको रखेंगे और मेरा पूरा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन भी यही पूछेगा आपको, रो के साथ हमारा क्या चार्ज, चार्ज डेंसिटी वेरी करते रहेगा। आपसे पूछेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए या फिर चार्ज इनक्लोज्ड बताइए। दोनों में से कोई एक चीज पूछ सकता है, तो बस इसी फॉर्मूला को यूज कर देना है। अब हम लोग पता करते हैं E inside and E outside a sphere having uniform रो। मीन्स जो हमारा रो है, अभी इसको हम फिगर के साथ बनाते हैं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मान लेते हैं ये हमारा क्या है, एक स्पेयर है।
अच्छा, यहाँ पे नहीं बनेगा। तो नहीं रहेगा, कोई नहीं। ये क्या है, इस पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या है, रो है। ओके। और इसका क्या है, रेडियस क्या है, आर है। ये रो क्या है, ये रो यूनिफॉर्म रो है। रो यूनिफॉर्म है। ये रो वैरी नहीं कर रहा है, ठीक। तो ये रो वैरी नहीं कर रहा है, तो हम पहले तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आया था, यू इनक्लोज्ड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाई आर स्क्वायर। तो अब हम इनसाइड के लिए पता कर रहे हैं। इनसाइड के लिए पता कर रहे हैं। सबसे पहले क्यू इनक्लोज पता करते हैं। इनसाइड में हमारा लिमिट क्या था, 0 to r, रो आर स्क्वायर डी आर 4 पाई। पीछे हम लोगों ने इस चीज के बारे में पढ़ा है। कुछ नहीं करना, इंटीग्रेट करना है, ये तो कांस्टेंट ही है, ये भी कांस्टेंट है। तो रो r⁻³ 4 पाई, हमारा क्यू इंक्लोज आ गया। अब कुछ नहीं, बस ये वैल्यू को उठा के यहाँ पे क्यू इंक्लोज की जगह पे डाल देंगे, हमारा इजी सा रिजल्ट आ जाएगा। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या आएगा, रो r³ 4 पाई 3 4 पाई r² तो ई इनसाइड हमारा आ गया रो r/3 एप्सिलॉन नॉट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। अब हम आउटसाइड के लिए पता कर रहे हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे रेगुलर मतलब क्वेश्चन पूछता है। अब आउटसाइड पता करते हैं। तो आउटसाइड के लिए क्या हो जाएगा, क्यू इनक्लोज 0 to R, हमारा ये क्या था, लिमिट था, रो r² dr 4 पाई को इंटीग्रेट करेंगे तो ये कांस्टेंट तो आ क्या जाएगा, 0 रो R³/3 4 पाई। सिमिलरली इसको भी रिप्लेस कर देंगे उस रिजल्ट से। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता हुआ दिखेगा, क्यू इनक्लोज की जगह पे ये वाला वैल्यू को लिख देंगे। तो रो r³ 4 पाई 3 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r²। हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड में आ रहा है रो r³3 एप्सिलॉन नॉट r²। अब ये मेरा कैपिटल R³ क्या है, ये मेरा रेडियस ऑफ स्फीयर है। और स्मॉल r है मेरा आउटसाइड में जहां पे भी फाइंड कर रहे हैं, मतलब वेयर वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे ये स्फीयर है, इसका रेडियस r है, और हमको समथिंग इस पॉइंट पे क्या क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो सपोज इसका डिस्टेंस 2r दिया है, तो स्मॉल r को हम लोग 2r से रिप्लेस कर देंगे। तो इसी तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। अगर हम लोग ई इनसाइड अपॉन ई आउटसाइड का अगर हम लोग ग्राफ बनाए, ग्राफ ई इन एंड ई आउट को अगर हम लोग प्लॉट करें, यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे हमारा क्या है, आर है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड और आउटसाइड का बताएं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड में अगर हम लोग देखें, तो वो कुछ ऐसे बनता हुआ दिखेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड में 1/r² पे डिपेंड कर रहे हैं ना, तो वो कुछ ऐसे बनता हुआ दिखेगा। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड का है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड का है। जीरो से यहाँ पे मैक जाएगा मैक्सिमम तक, और आउटसाइड में क्या है, ये ऐसे गिरेगा। ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, ठीक। अब हम लोग कुछ एग्जांपल, कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ, जिससे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं पहले क्वेश्चन को लिख देता हूँ, मेरे पास मेरे नोट्स में क्वेश्चन पड़ा हुआ है। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है, पेयर ऑफ रेडियस आर हैज चार्ज डेंसिटी रो इक्वल्स टू रो नॉट 1 -
calculate E inside and E outside of the sphere and plot variation of E with R। इसमें 3 क्वेश्चन है, अगर हम सॉल्व करते हैं पता चलेगा इसमें 3 क्वेश्चन क्या क्या है। एक तो पहले क्यू इनक्लोज पता करना होगा इनसाइड के लिए आउटसाइड के लिए, फिर ई पता करेंगे, फिर ग्राफ बनाएंगे। तो हम लोग पहले डाटा को लिख लेते हैं। हमारा रो क्या है, रो इसमें मेरा वेरी कर रहा है 1 माइनस आर अपॉन कैपिटल आर। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। हम लोग कुछ नहीं, बस हम लोग को ये पता करना है, दोनों के लिए, इनसाइड के लिए भी, इन के लिए भी एंड आउट के लिए भी। बस हमारा क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो जाएगा। तो पहले ई इनसाइड के लिए पता करते हैं, क्यू इनक्लोज्ड 0 टू कैपिटल आर रो आर स्क्वायर डी आर 4 पाई। अब रो की जगह पे जो रो का वैल्यू दिया है उसको हम लोग पुट कर देंगे, 4 पाई रो नॉट इंटीग्रेशन तो हम लोग दिए हुए हैं 1 माइनस आर अपन कैपिटल आर आर स्क्वायर डी आर। 4 पाई रो नॉट को बाहर ले लेते हैं, 0 टू आर आर स्क्वायर माइनस आर क्यूब बाई आर डी आर। 4 पाई रो नॉट कॉन्स्टेंट तो इंटीग्रेट करना है, तो क्या आर क्यूब बाई 3 माइनस आर टू दी पावर 4/4 आर। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा इनसाइड के लिए क्यू इंक्लोज्ड आ गया। ठीक, अब इसको बस उठा के उसमें पुट कर देना ई इनसाइड में। अब एक बार हम क्यू आउटसाइड के लिए पता कर लेते हैं, मतलब आउटसाइड के लिए क्यू इनक्लोज्ड कुछ नहीं, सेम आएगा, बस स्मॉल आर कैपिटल आर से रिप्लेस हो जाएगा। आप लोग करके देख लीजिएगा, सेम ही रिजल्ट आएगा। आर क्यूब बाई 3 माइनस आर क्यूब बाई 4, यही रिजल्ट आएगा। अगर इसको हम लोग और सॉल्व करें तो 4 पाई रो नॉट एलसीएम लेंगे तो 12 आ जाएगा, 4 3 आर क्यूब यहाँ पे आ जाएगा, 4 आर क्यूब माइनस 3 आर क्यूब, तो आर क्यूब आएगा और 4 को इससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आया, रो नॉट पाई आर क्यूब बाई 3। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड आउटसाइड पता करते हैं। ई इन पहले पता करते हैं, ई इन के लिए रो नॉट 4 पाई आर क्यूब बाई 3 माइनस आर क्यूब बाई 4 आर, ये वाला वैल्यू डालें, डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। मतलब क्या आ गया, रो नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर बाई 3 माइनस आर स्क्वायर बाई 4 आर। और ई आउट मेरा आ जाएगा पाई रो नॉट आर क्यूब 3 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ओके, हमारा क्या आ गया आउटसाइड, रो नॉट आर क्यूब 12 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। मेरा ई इनसाइड और ई आउटसाइड पता चल गया, ई इन और ई आउटसाइड पता चल गया। अब मुझे ग्राफ बनाना है। ठीक, अब ग्राफ बनाने के लिए क्या क्या चीज करना है क्वेश्चन में बता देता हूँ। जैसे ये हम लोग ग्राफ अगर बनाएंगे ई वर्सेस आर का, तो पहले हम लोग को तो चाहिए हो कि ये मैक्सिमम कहाँ पे जाएगा। ठीक, तो मैक्सिमम के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड है उसको 0 के इक्वल करेंगे डिफ्रेंशिएट करके। तो हमारा क्या था, बस यही वाला पार्ट ही तो डिफ्रेंशिएट होगा ना, r/3 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/3 आ जाएगा, ये हमारा क्या आ जाएगा 2r/4 आ जाएगा। हाँ सही है, 2r/4 हमारे लिख देते हैं यहाँ पे 1/3 माइनस 2r/4, तो 2/4 कट कट जाएगा ना, तो क्या आ जाएगा r/2r 0। स्मॉल आर हमारा आ रहा है 2r/3, मतलब यहाँ पे मैक्सिमम होगा। अगर यहाँ पे अगर 0 है तो समथिंग 2r/3 0.66, तो 0.5 r/2, तो कुछ यहाँ पे
2r/3 हो जाएगा, कुछ यहाँ पे हमारा कैपिटल R हो जाएगा। हम लोग इतना तो बता सकते हैं कि इसके बाहर, इस R के बाहर हमारा गिरता हुआ ग्राफ बनेगा। अब हमारा ग्राफ बनेगा कैसे, कहाँ कहाँ पे हमारा ग्राफ जीरो होगा, तो ये भी पता करना होगा। तो अगर हम लोग ध्यान से इस वाले रिजल्ट को देखें, तो अगर इसमें हम लोग जीरो, R की जगह पे जीरो पुट करें, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, मतलब यहाँ से उठेगा हमारा ग्राफ। ओके, अब हमारा ग्राफ यहाँ पे उठ रहा है और यहाँ पे मैक्सिमम जा रहा है, तो हम लोग ग्राफ को उठा देते हैं यहाँ पे मैक्सिमम। ओके, अब मैक्सिमम, अब क्या हो रहा है हमारा वन, हमको पता है कि आउटसाइड में ग्राफ गिरेगा, मतलब मैक्सिमम के बाद ये हमारा ग्राफ कुछ ऐसे गिरेगा, और ये इस तरीके से 1/, सॉरी, यहाँ से कुछ ऐसे, ये हमारा क्या होगा, ई आउटसाइड क्या हो गया, क्योंकि ई आउटसाइड ऑलवेज 1/r² होता है। तो ये क्या था, हमारा ग्राफ भी कंप्लीट हो चुका है। तो हमारा स्फेरिकल सरफेस के लिए यही था क्वेश्चन, इतने ही अंदर से पूछेंगे, बस क्वेश्चन बस तीन ही यहाँ से आ सकता है। एक तो आपको दे देगा, रो दे देगा, सिग्मा दे देगा, वेरी करते हुए पूछ देगा ई इनसाइड एंड ई आउटसाइड, पहला क्वेश्चन ये। दूसरा क्वेश्चन पूछ देगा आपको कि अ, आप बताइए क्यू इनक्लोज बताइए, इनसाइड के लिए एंड आउटसाइड के लिए। तीसरा क्वेश्चन ग्राफ पूछ सकता है, इससे आगे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, सबका प्रोसीजर सेम है। ओके, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू। अगले लेक्चर में हम लोग सिलेंड्रिकल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे।